दोस्तों, दीपावली ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने का उत्सव है। यह पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई के जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कहानी है दोस्तों रामायण की। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब राम जी रावण को हराकर सीता जी को वापस लेकर आए, तब मानो अयोध्या में खुशियों की लहर भर गई। हर कली खिल गई एवं फूल मुस्कुराने लगे। अयोध्या के निवासी अपने राजा रघुवंश के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र, सीता माता एवं लक्ष्मण को देखकर खुशियों से झूम उठे। उनके आगमन के हर कदम पर दोस्तों दीपक जलाए गए थे। पूर्ण अयोध्या नगरी एक नए दुल्हन की तरह सज उठी। रावण पर राम की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, इसी को पालन करने के लिए मनाई जाती है दीपावली की त्योहार। दोस्तों, दिवाली का त्योहार नरकासुर का अंत को भी दर्शाता है। ये कहानी द्वापर युग से पहले की है दोस्तों। नरकासुर भूदेवी एवं भगवान विष्णु के वराह अवतार के पुत्र थे। उसने एक बार भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। जब ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए, उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसे केवल उसकी मां भूदेवी ही मार सकती थी। वरदान पाकर ही वो अत्याचारी दानव पृथ्वी के लोगों को आतंकित करने लगा। पृथ्वी पर विजय पाने के बाद नरकासुर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने लगा। उसे भयभीत होकर इंद्रदेव विष्णु जी के पास आए। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को यह बताया कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा का यह अवतार नरकासुर के वध से जुड़ी हुई है, क्योंकि सत्यभामा ही भूदेवी का अवतार थी। जब इंद्रदेव ने श्री कृष्ण और सत्यभामा को नरकासुर के करतूतों के बारे में बताया, तब सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई एवं गरुड़ पर विराज कर श्री कृष्ण के साथ नरकासुर के विरुद्ध युद्ध करने गई। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर के सारे असुरों का वध कर लिया। और युद्ध के बीच नरकासुर ने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, जिस वजह से श्री कृष्ण जी कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए थे। यह देखकर सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गई एवं नरकासुर के ऊपर आक्रमण कर दी। सत्यभामा के आक्रमण से नरकासुर बुरी तरह घायल हो गया था। मृत्यु के पूर्व श्री कृष्ण जी नरकासुर और सत्यभामा के बीच की संबंध को बताए एवं नरकासुर ने अपनी मां से एक विनती किया कि समग्र संसार इस दिन को खुशियों के रूप से पालन करे, ना कि उसके किए हुए अत्याचारों को याद करे। सत्यभामा ने भी अपनी पुत्र को वरदान दिया और उसी दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दिवाली के एक दिन पूर्व मनाई जाती है। उत्तर भारत में यह दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, दीपावली पर हम काली चौदस को भी स्मरण करते हैं। बुराई पर अच्छाई की एक और कहानी चलिए सुनते हैं दोस्तों, रक्तबीज एवं देवी काली की कहानी। रक्तबीज एक असुर था जिसके ऊपर ब्रह्मा जी का वरदान था। रक्तबीज को दोस्तों यह वरदान मिला था कि जब जब उसका रक्त भूमि पर गिरेगा, उस रक्त से और एक रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस कारण रक्तबीज युद्ध में जैसे अजय हो उठा था। वह शक्तिशाली था और देवियों को हासिल करने की विकृत मानसिकता के साथ वह स्वर्ग पर आक्रमण करने लगा। देवियों से मोहित होकर रक्तबीज उनका पीछा करने लगा। सभी देव देवता भयपूर्वक कैलाश जा पहुंचे। कैलाश जाकर उन्होंने देवी पार्वती को सब कुछ बताया। पार्वती जी ने सब कुछ सुनते हुए रक्तबीज को वापस लौटने की धमकी दी। पर जब रक्तबीज ने पार्वती जी को देखा, तब वो मोहित हो गया। उसने पार्वती जी के और कदम बढ़ाए। क्रोधित होकर पार्वती जी शिव जी के त्रिशूल से रक्तबीज पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप उसका खून नीचे गिरकर और भी रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर देवी कोपित हो गई और देखते ही देखते काली का रूप धारण कर ली। विकराल रूपी महाकाली इतनी भयानक थी कि रक्तबीज डर के मारे भाग उठा। मां काली ने एक हाथ से रक्तबीज को पकड़ा और उसके सर को धड़ से अलग कर उसे खप्पर पर रखा, ताकि एक खून की बूंद भी नीचे ना गिर सके। फिर महाकाली ने उसके शरीर को निगल लिया। काली मां की एक ही सांस से बाकी असुर भी उनके मुख में समा गए।
और इसी से दोस्तों हुआ बुराई पर अच्छाई का विजय। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट में कि अगली स्टोरी हम किस लेजेंड के ऊपर प्रस्तुत करें। धन्यवाद।